नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो पिछले साल यानी 2021 में 1.6 लाख इंडियंस ने भारतीय नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप त्यागी है। और यहाँ पर सवाल उठता है, आखिरकार इतने सारे भारतीय क्यों अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, ये कौन से देश जा रहे हैं भारतीय सिटीजनशिप छोड़ के, और वहां पर ऐसा क्या फैक्टर है? तो इन सभी को आइए आज की क्लास में जानते हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा नंबर है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने खुद कहा है 1.6 लाख इंडियंस ने पिछले साल सिटीजनशिप छोड़ी है। कई कारण हैं, जॉब हो सकता है। इसके सिवा आप देखें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कारण देखने मिलते हैं। कहीं पर हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी चल रही हो या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हो। तो भारत में क्या कारण है, आखिरकार क्यों भारतीय नागरिकता सिटीजन त्याग रहे हैं? तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप निकालो प्रीलिम्स 2023 फ्री स्पेशल क्लास है, 4 से 6 शाम को होती है, जिसमें मंथ वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आप जरूर जुड़ें, काफी ज्ञान वृद्धि होगी। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है तो आप काफी कुछ सीखेंगे, करंट अफेयर्स भी आपकी मजबूत होते जाएगी। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10, तो आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ओनली ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है इंडियन सिटीजन तेजी से अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं। 2021 में 1.6 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की है। एंड अगर आप 2020 जो कि कोविड ईयर था उससे कंपेयर करें तो काफी शार्प इंक्रीज हुआ है। 2020 में 85,256 सिटीजन्स ने अपनी नागरिकता त्यागी थी। लेकिन वही अगर आप प्री कोविड ईयर 2019 में चले जाएं तो ये जो इंक्रीज है ये नॉमिनल है, यानी कि 1.44 लाख से 1.6 लाख ही इंडियंस ने अब सिटीजनशिप त्यागी है। यानी कि थोड़े ही कुछ हजार, कुछ 16,000 नागरिक और हैं जिन्होंने अपनी सिटीजन 2019 की तुलना में त्यागी है। 2020 वॉज कोविड ईयर, इसलिए नंबर कम हुआ था। तो अब क्या कारण है रिनंसिएशन का? कई कारण हो सकते हैं। कोई भी नागरिक जिस देश में जन्म लेता है वहां की नागरिकता वो तभी छोड़ता है। इसके पीछे कई सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, बेटर जॉब्स हो सकते हैं, लिविंग कंडीशन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकती है, पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकता है। वैसे ही आप देखें तो रिलीजियस परसिक्यूशन हो सकता है। भारत की बात करें दोस्तों तो इंडिया में हम कई कारण हैं जो कि जिस वजह से इंडियंस जो कि इंडिया में पैदा हो रहे हैं वो यहाँ की नागरिकता त्याग रहे हैं। उनमें से अगर आप देखें, पहला तो है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। तो इसीलिए यदि किसी भारतीय नागरिक को किसी और देश की नागरिकता लेनी होती है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप त्यागनी होती है। भारत में दोस्तों सिस्टम है OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिलता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है। OCI कार्ड होल्डर्स को ये परमिशन होता है कि वो इंडिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, इंडिया में बिजनेस रन कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, बट दे आर नॉट सिटीजन्स, दे कैन नॉट वोट। इसके सिवा ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की बात करें तो 2% ऑफ इंडिया मिलियनेयर 2020 में भारत को छोड़ के दूसरे देशों में गए हैं। इसके इसीलिए अगर आप देखें तो कई सिटीजन ऐसे भी हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, वो भी देश छोड़ के भाग रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो माल्टा, पोर्टुगल, ग्रीस जैसे देश हैं जो कि गोल्डन सिटीजनशिप देते हैं, जिसके अंतर्गत यदि वो 2.5 लाख यूरो उनके देश में खर्च करें तो उससे उनको उन ग्रीस में, लिस्बन में, पोर्टुगल में घर भी मिल जाता है, और साथ ही साथ 26 यूरोप के शेंगन जोन कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस भी मिल जाती है। तो ये भी बेनिफिट होता है। इस वजह से भी काफी भारतीय नागरिक गोल्डन सिटीजनशिप के लिए यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भाग रहे हैं। इसके सिवा पुअर पासपोर्ट स्कोर है। अगर आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में देखें तो इंडिया का पासपोर्ट रैंक है 87, एंड जो कि बस 60 डेस्टिनेशन 60 कंट्रीज में इंडिया को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के साथ एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक कारण है। इसके सिवा दोस्तों अन्य कारण भी हो सकते हैं। कई ओल्डर इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि जिनकी यंग जनरेशन विदेश में रहती है, तो वो भी अपने फैमिली के साथ जुड़ने के लिए उन देशों में चले जा रहे हैं। इसके सिवा अन्य कारण भी जरूर होंगे। एक बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जहां पे बहुत सारे इंडियन सिटीजन जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि वहां पर इंग्लिश बोली जाती है। फिर वो US हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर, इन सारे देशों में, UK में इंग्लिश बोली जाती है। तो वहां पर अगर आप देखें तो इंडियन सिटीजन इजीली वहां पर रह भी पाते हैं और वहां पर उनको जॉब भी इजीली मिल जाती है। एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन इन्हीं देशों की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर अगर आप देखें तो उनको
जहां पे डिमांड भी है हाई स्किल्ड जॉब्स की, तो उस तरफ भी ये मूव कर रहे हैं। तो अगर हम कंट्रीज की बात करें कहां पर मूव कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन यूएस की ओर गए 78,284। फिर ऑस्ट्रेलिया में 23,533 नागरिक वहां की सिटीजनशिप अपनाए हैं। कनाडा में 21,597 है। यूके में 14,637 इंडियन सिटीजन हैं जहां की उन्होंने नागरिकता ली है। एंड इसके सिवा इटली में भी 6,000 करीब है, न्यूजीलैंड में 2,500 करीब है, सिंगापुर में भी 2,500 है, जर्मनी में भी 2,381 है, नीदरलैंड्स में 2,187 है, और स्वीडन और स्पेन भी है। तो अगर आप देखें तो इंडियन सिटीजनशिप की प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर आप, तो सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में एनलिस्टेड है एंड पार्लियामेंट के एब्सोल्यूट कंट्रोल में आता है, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप डिफाइन, सिटीजन कौन है वो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है जो कि अलग अलग प्रकार के लोग जो कि सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो आर्टिकल 5 to 11 में उसी की बात करता है। तो अगर हम सिटीजनशिप लॉस की बात करें तो सिटीजनशिप लॉस हो सकती है बाय रिनंसिएशन। यदि कोई इंडियन सिटीजन जो कि फुल एज का एंड कैपेसिटी का कहे कि उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी है तो वो छोड़ सकता है, लेकिन ये जो फैसला है ये वॉर के टाइम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके सिवा उस व्यक्ति के जो माइनर बच्चे हैं उनकी भी सिटीजनशिप रिनाउंस हो जाएगी। हालांकि जब वो बच्चे एडल्ट हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तो वो चाहे तो वापस अपनी इंडियन सिटीजनशिप पुनः ले सकते हैं। इसके सिवा इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट भी की जा सकती है। यदि कोई इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरीली किसी देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप लूज हो जाती है। हालांकि अगेन ये टर्म भी अगर आप देखें तो वॉर के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। इसके सिवा डिप्रीवेशन का भी प्रोविजन है, जिसमें भारत सरकार यदि चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो कंपल्सरीली इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है सर्टेन क्लास ऑफ लोगों की। यदि किसी ने सिटीजनशिप भारत की एक्वायर की हो बाई फ्रॉड तो उसकी सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। या यदि किसी व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी शो की हो, या फिर किसी ने अनलॉफुली वॉर के टाइम किसी दुश्मन देश के साथ ट्रेड किया हो, कम्युनिकेट किया हो, तो उस वक्त भी उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। या फिर विद इन 5 years ऑफ नेचुरलाइजेशन भारतीय सिटीजनशिप उसे मिली हो, विद इन 5 years ऑफ नेचुरलाइजेशन वो सिटीजन 2 साल के या उससे ज्यादा टर्म के लिए जेल में चला गया हो, या फिर यदि वो इंडियन सिटीजन भारत में 7 साल या उससे लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 7 years तक यदि वो इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहा है। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं। यदि वो सिटीजन विदेश में किसी कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसकी सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी। वैसे ही कोई इंडियन सिटीजन है, मान लीजिए वो किसी एम्बेसी में काम कर रहा है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी यदि वो 7 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए भी भारत में ना आए, भारत में रिसाइड ना करे तो भी। अब सवाल उठता है यूएस और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट चॉइस बनकर क्यों उभर रहे हैं। पहला कारण है दोस्तों इंडियन डायस्पोरा है वहां पे, तो वो एक पुल फैक्टर का काम करता है। उनकी फ्रेंड है, उनकी फैमिलीज हैं, तो वो भी उनको खींच लेती हैं, तो इस वजह से वो भी वहां जा रहे हैं। इसके सिवा इंडियन इमिग्रेंट्स अगर आप देखें तो इन देशों में, यूएसए की बात अगर करें तो यहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, वैसे ही अन्य देश है वहां पर भी कुछ पॉइंट सिस्टम होता है। तो इस वजह से भी अगर आप देखें पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम से वेल्दी, कनाडा में भी है, वेल्दी एंड हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स जो हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, अक्सर वो इनवाइट किए जाते हैं उन देशों में काम करने के लिए, तो इस वजह से भी मूव कर रहे हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो यूएस में की अगर हम बात करें, यूएस में थोड़ा अलग सिस्टम है। वहां पे अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं मैनेजमेंट पोजीशंस में, वैसे ही टेक्नोलॉजी कंपनीज में, तो उस वजह से भी इंडियन सिटीजन काफी ज्यादा यूएस की ओर जा रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया भी एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडियन सिटीजन्स को, तो काफी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स ऑस्ट्रेलिया की ओर भी जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं काइंड ऑफ ब्रेन ड्रेन है, जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया के हाईली एलिजिबल पॉपुलेशन इन देशों की ओर मूव कर रही है। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं है, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज कीजिए कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किया है, जिसमें हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट किया गया है नोट्स में, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी बनाए गए हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। इसके सिवा 20% ऑफ हम रन कर रहे हैं यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन में। तो जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो ये 55,038 रुपीज में अवेलेबल है। 1 साल की आइकनिक कॉम्बो 7722 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप 13,759 रुपीज
प्लस कॉम्बो में और आइकनिक कॉम्बो में एक साल की 76,281 रुपीज 17,681 रुपीज बचा लेंगे। तो इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ये जो आपको दोस्तों कीमत है ये बस 22 जुलाई तक अवेलेबल है, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। इसके सिवा CSE श्योर प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल, अगर आपको उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देने वाले हैं, हमारे द्वारा आपको मिलेगा। इसके सिवा यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, 50 सवाल होंगे 60 मिनट में, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 24 जुलाई को है, तो इसमें जरूर हिस्सा लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, इन सब का फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। लीजेंड्स विजडम सीरीज है, रोड टू लबासना, इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 जुलाई से यूपीएससी CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।